नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम पढ़ेंगे पांचवा टॉपिक जो किसका है, क्लास 9th का, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, तो आज पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। शुरुआत से मजा आ जाएगा आपको। ठीक, तो अब पढ़ेंगे। बहुत छोटा है ये आपकी क्लास मेरा आइडिया से। इस टॉपिक की तो 5 मिनट की रहेगी। फिर एक और टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, चैप्टर बहुत अच्छा है, हाई वेटेज चैप्टर है, अंक बहुत तालिका है इसकी अच्छी है। ठीक, मैं बताऊंगा अब हिस्ट्री मतलब सामाजिक में 4 बुक के उसमें इस चैप्टर का वेटेज 2025 या 20 में कितना है आपको बताएंगे। ठीक, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक, तो शुरू करते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। क्या फ्रांसीसी उपनिवेश जो मतलब किसी फ्रांस ने अपने कहीं पर दूसरे देशों में उपनिवेश मतलब अपने अड्डे बनाए थे, जो दूसरे तो क्रांतिकारी जैकोबिन शासन की क्रांति के सामाजिक सुधारकों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश, ये कैरिबियाई एक फ्रांस का उपनिवेश था। मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति करता था। कौन? डोमिंगो, सैन डोमिंगो। ये प्रमुख फ्रांस को देता था, मतलब निर्यात करता था। मतलब डोमिंगो मतलब ऐसे कहे तो औपनिवेशी के तो निर्यात करता था, मतलब फ्रांस को देता था ये सब चीज़ें, तंबाकू, नील, चीनी, ये काफ़ी चीज़ें, कॉफी, ये प्रमुख चीज़ें देता था, ये याद रखना। फिर महत्वपूर्ण आपूर्ति करता था। ठीक, अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी थी। कोई भी चीज़ हो तो श्रम की कमी होगी, तो इस कमी को कमी होगी। तो अब क्या क्या देख सकते हैं आप, देख लो। यूरोप अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा 3 महाद्वीप दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। मतलब क्या देख सकते, दास प्रथा भी स्टार्ट कर दी। क्या 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 देख सकते, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। क्या? दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू किया। दासों का व्यापार करते थे साले, मतलब देख सकते हैं कैसे थे। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते। यहाँ वे स्थानीय सरदारों के दास खरीदते। स्थानीय वहाँ के अफ्रीका या अमेरिका या वहाँ के प्रमुख थे 3 महाद्वीपों, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के प्रमुख स्थानीय सरदार थे, जिन्हों से जहाँ से दास खरीदते थे, क्योंकि दासों की कमी थी बागानों में, तो खरीदते थे। दासों को दागते किससे थे? 351 कानून था, इससे दागते थे। वो भाग नहीं सकते थे, इसलिए भाग न सके इसलिए दागा जाता था, पता चल जाता था। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव था। इससे अब दास बढ़े तो चीनी, कॉफी, नील की मांग थी कहाँ? फ्रांस में। तो बढ़ती मांग पूरा कर संभव हो गया, क्योंकि अब दास की कमी नहीं थी। तो फिर हम पढ़ेंगे दास मुक्ति कैसे हुई, ये पढ़ेंगे। पहला ये पूरा कर देते हैं कि बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते ये प्रमुख बंदरगाह थे, आपको पता है। जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गए। ये फिर बंदरगाह के नाम पर नगर बन गए, बोर्दे और नान्ते। ये प्रमुख बंदरगाह थे फ्रांस के, तो नहीं मतलब 3 महाद्वीपों में कई जगह बंदरगाह थे। ये बोर्दे और नान्ते 2 बंदरगाह प्रमुख, प्रसिद्ध और मशहूर बंदरगाह थे। उसके बाद समृद्ध नगर बन गए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई।
ठीक रुको। ठीक 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई, क्योंकि 18वीं सदी में लोगों की ऐसी सोच थी। नेशनल असेंबली लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए, जो नहीं तो परंतु दास व्यवहार में निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः क्या वो देख सकते हैं 1794 के कन्वेंशन कौन दिया आपको पता ही है, नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके कन्वेंशन रख दिया गया। तो कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया कि दासों को मुक्ति दी जाए। बेचारे दास ही है तो इंसान ही, मतलब मानव ही है, इसके कानून पारित कर दिए गए। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पर पुनः शुरू कर दी। अरे साला, नेपोलियन आया फिर दास प्रथा शुरू। 1804 में नेपोलियन आया और वापस से दास प्रथा की शुरुआत की। नेपोलियन ठीक शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। आर्थिक हितों अपनी मतलब आर्थिक हित के लिए निग्रो लोगों को गुलाम बनने की स्वतंत्रता मिल गई। किसके काल में? नेपोलियन के काल में। फिर फ्रांसीसी उपनिवेशों ने से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो अब जानेंगे 2 पॉइंट। निग्रो किसे कहते हैं? तो निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे। सहारा रेगिस्तान में दक्षिण की दिशा में रहने वाले लोग थे। ये अपमानजनक शब्द है। निग्रो क्या है? ये अपमानजनक शब्द है। ये लोग थे, दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे जो निग्रो थे। पर ये वाले साले यूरोप वाले क्या समझते थे? ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। निग्रो पहले किया जाता था क्योंकि अब लोग अपमानजनक शब्द समझने लगे हैं। फिर अभी ये दास मुक्ति को समझेंगे हम। ठीक, दास मुक्ति सन 1794 में इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण सिट्स पर तिरंगे बैनर का नारा है। मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों की यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, फिर लास्ट पॉइंट है। ये टॉपिक हमारा 8 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो गया। फिर अगला टॉपिक है कौन सा? क्रांति। ये पढ़ेंगे, रुको, जिसका टॉपिक का नाम क्या है? क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है मेरा आइडिया से, और ऐसे कहे तो एग्जाम की दृष्टि से क्लास 9th के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। हिस्ट्री का ये चैप्टर 1 है। इसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इसकी मतलब कहे तो 6-7 वीडियो बने मतलब 6 वीडियो, 6ठा वीडियो है। ये देखते कितना है आपको बता देते हैं। ये खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। तो ये ठीक, बाय बाय।